देख रहे हैं कशिश मीडिया। सबसे पहली तो अहम मुद्दा ये है कि शहर पश्चिमी का कोई विकास नहीं हुआ। पिछले 5 सालों से माननीय मंत्री जी यहाँ नहीं थे और अगर मैं समझता हूँ कि मैं वो बात कहने में कोई भी किसी भी पार्टी का पार्षद है और अगर वो अपने वार्डों का अपने ग्राम पंचायतों को अगर वो विकास ना करे तो मैं समझता हूँ कि अधूरा रह जाता। हर वार्ड में पार्षद बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपना निभाता है और उन कामों को कर करके जो आज जनता को राहत मिले वो माननीय पार्षदों की वजह से। माननीय मंत्री जी का कोई विकास हमारे क्षेत्र में मैं समझता हूँ नहीं हो पाया। मैं समझता हूँ पश्चिमी में ऐसा कोई विवाद नहीं है कि उन्होंने कुछ किया है। वो अपनी सरकार की नीति है, उनका अपना सोचना है, कुछ जो भी चाहे कहें वो कह सकते हैं। वो कर रहे हैं तो ठीक है, उसको वो सरकार की वो ज़मीन गलत है तो बिल्कुल सही वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आदमी को कम से कम कानून बना हुआ, कानून के तहत उनसे पूछा जाता है कि भाई आपकी ज़मीन है, आप इसके मालिक हैं, तो कुछ उसका सवाल नहीं है। वो सवाल ये कहने का है कि जनता खुद देख रही है कि पश्चिमी में जनता के साथ या उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, ये जनता से कुछ छिपा नहीं है। सबसे शहर पश्चिमी में अमन और शांति कायम रहेगी और किसी का कभी कोई नुकसान ना हो पाएगा मेरे विधायक होते हुए। मैं सबसे बड़ा मुद्दा, और जहाँ तक शहर है, जहाँ से शहर पश्चिमी शुरू होता है और जहाँ तक अंत है वहाँ पूरे क्षेत्र में विकास दिखेगा आपको कि हाँ विकास कैसे किया जाता है। मैं जानता हूँ कि जनता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो उसका मुझे बहुत अनुभव है। इसमें दंगा कहाँ होता, दंगा तो कुछ सोची साजिश, कभी भी दंगा हुआ तो उसमें सोच करके लोग दंगा कराते, दंगा कोई होता नहीं है। दंगा तो कुछ लोग दंगाई होते हैं, बाकी सभी लोग सराफा से, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपस में भाई भाई हैं। आज हजारों बरस से यहाँ लोग रह रहे हैं तो उसमें कभी ये सब नहीं था कि ये दंगा करा रहे हैं या ऐसी कोई सोच, ऐसा नहीं होता। CA/NRC का भी मुद्दा अहम रहा है, इस बार चुनाव में कितनी इसकी भूमिका रहेगी, बीजेपी को कितना फायदा भाई? CA/NRC से केवल मुसलमान नहीं बल्कि हमारे हिंदू सिख ईसाई सभी लोगों को ये मुद्दा सबके साथ जुड़ा था। लोगों ने उस पर कोशिश की, सभी लोगों ने कहा कि यह कानून बिल्कुल गलत है और इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। कृषि कानून लाए थे बीजेपी ने, वापस ले लिया, क्या कहेंगे उस पर? यह कहना है कि किसान तो आत्महत्याएं कर रहा है, किसान बिल्कुल परेशान है, बेरोजगारी हो गई है, कुछ बचा नहीं, जो कुछ है वो बिकता चला जाए। इलाहाबाद के सारे ऑफिस लखनऊ ट्रांसफ़र हो गए, कोई आवाज़ नहीं करने वाला, कोई बोल नहीं रहा है कि ऑफिस कहाँ थे। जिस इलाहाबाद की पहचान, गंगा जमुनी की पहचान इसी इलाहाबाद की थी, ऑफिसों से जो कार्यालय पूरे प्रदेश के लोग यहाँ आते रहे, लोगों का व्यापार चलता रहा, लोग खुश रहा करते रहे। आज तो सब कुछ बिकता चला जाए, सब प्राइवेट होता, नौकरी ख़त्म हो गई, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, बेरोजगारी उतनी हो गई है, व्यापार टूट चुका है, नौकरी ख़त्म हो चुकी है और सब प्राइवेट होता जा रहा है। तो सवाल ये कहने का है कि आज ये तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार पूंजीपतियों की, गरीबों से कोई सरकार का कोई मतलब नहीं है। तो गरीब परेशान है, गरीब तो मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले के सहारे अब जी रहा है, बस उसके पास अपना कोई रोजी रोजगार बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। अब तो मैं कहता हूँ आम जनता से कि बचाइए अपने को।